माई सेल्फ दिलीप सूटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, देयर इज़ ओनली क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वी हैव 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है उनके फैक्टर्स आर गोइंग टू बी फाउंड बाय यूजिंग दीज टू फार्मूलाज। पहला फार्मूला a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड, उसके फैक्टर्स क्या है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड, उसके फैक्टर्स क्या है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, उसमें नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 1 पार्ट है उसमें एक्सप्रेशन हमें गिवन है a क्यूब्ड माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो एक्सप्रेशन लिखो a क्यूब्ड माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 बराबर। अब यहाँ पर ये जो प्लस के 2 है इनको ब्रेक करके कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1। तो एक्सप्रेशन जो थी उसमें 2 को मैंने ब्रेक किया 1 प्लस 1, रिमेनिंग टर्म्स दोनों सेम, आई मीन के a क्यूब्ड माइनस ए स्क्वायर, 2 को ब्रेक किया 1 प्लस 1। नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द टर्म्स बाय अरेंजिंग द टर्म्स। अब ये जो 1 है दिस 1, इसको आप करीब करके लिखो a क्यूब्ड के। तो कुछ टर्म्स को अरेंज किया, किस तरह से लिखा है a क्यूब्ड प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो शुरू वाले दो टर्म्स है इनको आप होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे a क्यूब, यानी इसको लिखोगे a होल पावर 3 या a होल क्यूब प्लस 1 को लिखोगे आप 1 होल क्यूब। अब ये जो लास्ट में दो टर्म्स है इनमें आप माइनस कॉमन लो। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का टर्म प्लस में हो जाएगा, प्लस का टर्म माइनस में हो जाएगा। तो इट वुड बी a स्क्वायर माइनस 1 आफ्टर टेकिंग माइनस एज ए कॉमन। अब ये जो शुरू में दो टर्म्स दिस 1 जिसको हमने होल क्यूब में लिखा, इनके फैक्टर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड बराबर किसके है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की प्लेस पर a है और b की प्लेस पर 1 है, तो पहला फैक्टर होगा a प्लस बी यानी a प्लस 1। दूसरा फैक्टर a स्क्वायर, a की प्लेस पर a है तो a स्क्वायर, प्लस की सिंबल है तो माइनस की सिंबल a b, a यहाँ पर 1 है, b क्या है a यहाँ पर जो है वो a है और b की प्लेस पर 1 है। a इंटू 1 कितना होगा, इट वुड बी 1, और b स्क्वायर, b यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इस तरह से a होल क्यूब्ड प्लस 1 होल क्यूब्ड, उसके फैक्टर्स हुए पहला फैक्टर a प्लस 1, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब ये जो है दिस 1, इसमें आप चेक करो वी हैव 2 टर्म्स, उनके बीच में माइनस की सिंबल है, तो इनके फैक्टर्स आप फाइंड करोगे बाय यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 में इसके हवाले से सम्स जो है वो सॉल्व किए थे। तो a स्क्वायर इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये होगा a होल स्क्वायर। उसके बाद आप सिंबल दो, माइनस प्लस की सिंबल दो या माइनस प्लस माइनस की सिंबल दो या माइनस प्लस की सिंबल दो, बात एक ही है। और उसके बाद जो सेकंड टर्म 1 है इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो इट वुड बी a होल स्क्वायर, सॉरी 1 होल स्क्वायर। तो ये तो फैक्टर्स जो है हमने इससे पहले जो स्टेप थी उसमें फाइंड किए a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे दिस 1, ये जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पहला जो फैक्टर होगा उसमें आप प्लस का 1 लोगे, दूसरे फैक्टर में आप माइनस का 1 लोगे। तो a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके फैक्टर्स होंगे पहला फैक्टर a प्लस 1, दूसरा फैक्टर a माइनस 1। नाउ चेक वी हैव 2 टर्म्स, उनमें देयर इज समथिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, यू चेक a प्लस 1 जो है वो फर्स्ट टर्म में भी है और a प्लस 1 जो है वो सेकंड टर्म में भी है। चेक ओवर हियर a प्लस 1 जो है वो दोनों टर्म्स में अवेल है, तो आप लिखोगे बाय टेकिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, a प्लस 1 जो है वो कॉमन है, जिसको आप कॉमन लोगे उसको आप सबसे आगे जो है ना वो लिखोगे
ए प्लस वन कॉमन आने के बाद जो पहला टर्म है उसमें क्या बचेगा, ओनली ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, और जो दूसरा टर्म है दिस वन, इसमें क्या बचेगा, ए प्लस वन कॉमन होके हमने आगे लिख दिया, रिमेनिंग क्या बचेगा, माइनस की सिंबल और ए माइनस वन। ए प्लस वन नेक्स्ट स्टेप में मैंने सेम लिखा, अब इसको आप ब्रैकेट में लिखो या बाहर लिखो, बात एक ही है, माइनस के सिंबल मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस के ए और प्लस के वन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है दिस इज फाइनल वन, उसमें आप ए प्लस वन तो सेम रहेगा, और ये जो है इसमें देयर इज सिंप्लीफिकेशन, गो फॉर सिंप्लीफिकेशन। ए स्क्वायर मैंने सेम लिखा, माइनस के ए और माइनस के ए कितने होंगे, माइनस के 2a प्लस वन और प्लस वन कितने हो जाएंगे, प्लस 2। इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी ए क्यूब्ड माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, इसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। इसमें दो फार्मूलाज जो है उनका यूज हुआ, पहला फार्मूला ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड और दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट में हमने कॉमन लिया, इन द लास्ट वी हैव गॉट टू फैक्टर्स, पहला फैक्टर ए प्लस वन, दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 8y क्यूब्ड, इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो एक्सप्रेशन गिवन है वो लिखो, बराबर की सिंबल देंगे। नाउ यू विल गो फॉर अरेंज द टर्म्स, आप टर्म्स को अरेंज करोगे तो ये प्लस के 8y क्यूब्ड जो है इसको आप करीब करके लिखो, एक्स क्यूब्ड के करीब करके लिखो, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जो है इन दोनों टर्म्स को हम होल क्यूब में कन्वर्ट करके इनके फैक्टर्स हम फाइंड कर सकें। तो एक्स क्यूब्ड उसके करीब मैंने लिखा प्लस के 8y क्यूब्ड, और ये जो बीच में दो टर्म्स है दीज वन, इनमें से मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस को कॉमन लोगे तो जो माइनस का टर्म होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का टर्म होगा वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ दोनों टर्म प्लस माइनस के है तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा x प्लस 2y आफ्टर टेकिंग माइनस एज ए कॉमन। अब ये जो शुरू में दो टर्म्स है इन दोनों को आप होल क्यूब में लिखो, तो x क्यूब जो है इसको होल क्यूब में आप लिखोगे x होल क्यूब, प्लस के सिंबल 8y क्यूब जो है इसको आप होल क्यूब में लिखोगे 2y होल क्यूब्ड, और ये माइनस x प्लस 2y मैंने सेम लिखा। अब इसके फैक्टर्स जो है आप फाइंड करोगे बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला जो है दैट इज ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड, बराबर किसके है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पर 2y है, तो पहला फैक्टर होगा a प्लस बी यानी x प्लस 2y, दूसरा फैक्टर जो होगा वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की प्लेस पर आप x लिखोगे, b की प्लेस पर आप 2y लिखोगे, और लास्ट में ये मैंने माइनस x प्लस 2y मैंने सेम लिखा। x प्लस 2y ये सेम लिखा जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे जब इसको, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन x होल स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर, बात एक ही है। माइनस की सिंबल x को जब आप 2y से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 2xy, और 2y होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस x प्लस 2y मैंने सेम लिखा। नाउ यू चेक हियर वी हैव टू टर्म्स और इनमें देयर इज समथिंग कॉमन, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, x प्लस 2y जो है वो कॉमन है, तो इसलिए मैंने लिखा बाय टेकिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन, x प्लस 2y कॉमन है, तो जो टर्म आपने कॉमन निकाला वो आप आगे लिखोगे। अब उस कॉमन जो टर्म निकाला है उसको नई फर्स्ट टर्म में लिखा जाएगा, नई सेकंड टर्म में लिखा जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ ये लिखोगे आप, दिस वन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, और ये जो लास्ट में सिर्फ ये है x प्लस 2y। आपको पता है जो टर्म हम कॉमन लेते हैं वो जितने टर्म्स होंगे उनके साथ डिवाइड किया जाएगा, तो इसको जब आप कॉमन लिया है x प्लस 2y से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, इट वुड बी 1। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन सेकंड जो पार्ट था उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए, टर्म्स को अरेंज किया। हेयर वी यूज द फार्मूला ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड, ये फार्मूला यूज किया एंड वी हैव गॉट द फैक्टर्स। पहला फैक्टर x प्लस 2y, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद थर्ड में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज a पावर 6 माइनस 9a क्यूब्ड प्लस 8,
सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में वही सेम लिखो। अब यहां पर चेक करो, देयर इज कंडीशन दैट इज सेटिस्फाइड फॉर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। वेरिएबल हमारा ए है, उसका मिडिल टर्म में पावर जो है वो हाफ है। सबसे पहली कंडीशन जो है मिडिल टर्म की ये है, देयर मस्ट बी 3 टर्म्स, और जो वेरिएबल यूज हुआ हो उसका पावर मिडिल टर्म में जो है दैट मस्ट बी हाफ। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मिडिल टर्म को जो है हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, इसके आगे कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। 1 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 1 इंटू 8 क्या होगा, 8 होगा। और 8 के फैक्टर्स यहाँ पर जो यूज करेंगे हम 1 और 8 करेंगे। पहला टर्म प्लस में है, लास्ट टर्म जो है वो भी प्लस में है, मिडिल टर्म जिसमें होगा उसमें ब्रेक होगा। यानी कि मिडिल टर्म माइनस में है तो दोनों माइनस के नंबर्स में ब्रेक होगा। तो इस तरह से मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, -8a क्यूब्ड माइनस a क्यूब्ड, a पावर 6 मैंने सेम लिखा और +8 जो है वो मैंने सेम लिखा। यहाँ पर इस स्टेप में सिर्फ मैंने जो मिडिल टर्म था उसको ब्रेक किया, और मिडिल टर्म जो ब्रेक हुआ है -9a क्यूब्ड, उसकी प्लेस पे मैंने क्या लिखा, -8a क्यूब्ड माइनस a क्यूब्ड। मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद नाउ वी हैव 4 टर्म्स। 4 टर्म्स जब होंगे तो शुरू वाले 2 टर्म्स होंगे उनमें कॉमन लोगे, और लास्ट में जो 2 टर्म्स होंगे उनमें भी कॉमन लिया जाएगा। तो मैंने नीचे लिखा है बाय टेकिंग कॉमन। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, शुरू वाले जो ये दो टर्म्स है इनमें कॉमन क्या है, a क्यूब्ड जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, a क्यूब्ड -8। और लास्ट में जो 2 टर्म्स है इनमें माइनस की सिंबल जो है वो कॉमन है, तो अल्टीमेटली आप कहोगे -1 कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी a क्यूब्ड -8। Again check, we have 2 terms and there is something common. What is common over here? a क्यूब्ड -8 जो है वो फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म दोनों में है। तो a क्यूब्ड -8 जो है मैंने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में a क्यूब्ड बचेगा और सेकंड टर्म में -1 बचेगा। अब ये a क्यूब्ड -8 दूसरा फैक्टर a क्यूब्ड -1, इनके फैक्टर्स फर्दर होंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a क्यूब्ड -b क्यूब्ड। तो सबसे पहले आप होल क्यूब में लिखो a क्यूब्ड -8, इसको आप होल क्यूब में लिखोगे तो ये होगा a होल क्यूब्ड, -8 के लिए आप लिखोगे 2 होल क्यूब्ड, और दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें a क्यूब्ड -1, इसको आप होल क्यूब्ड में लिखोगे तो a होल क्यूब्ड, माइनस की सिंबल सेम, 1 के लिए लिखोगे आप 1 होल क्यूब्ड। अब इन दोनों के फैक्टर्स होंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a क्यूब्ड -b क्यूब्ड, जो किसके बराबर है, a -b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। पहले केस में a होल क्यूब्ड -2 होल क्यूब्ड, यानी a की प्लेस पर a है, b की प्लेस पर 2 है। दूसरे केस में a की प्लेस पर a है और b की प्लेस पर 1 है। तो इसके a होल क्यूब्ड -2 होल क्यूब्ड के फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर होगा a -2, दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी a इंटू 2a प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 होगा। और दूसरी जो ब्रैकेट है यानी कि इस पार्ट के जो है होल क्यूब में लिखे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर a -1 और दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स फाइंड किए किस तरह से, पहली स्टेप में हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद कि हम 2 टर्म्स जो होते हैं उनमें कॉमन लेते हैं, उसके बाद जो 2 टर्म्स होते हैं उसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद वी गॉट 2 फैक्टर्स, और उन दोनों फैक्टर्स जो थे उनके फर्दर हमने फैक्टर्स फाइंड किए बाय यूजिंग फार्मूला a क्यूब्ड -b क्यूब्ड। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव 6th नंबर जो है उसमें वी हैव गिवन एक्सप्रेशन 125 r क्यूब्ड -s प्लस a t होल क्यूब्ड। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरह से आप लिखो, बराबर की सिंबल। अब 125 r क्यूब्ड, इसको जब हम होल क्यूब्ड में लिखेंगे तो ये होगा 5r होल क्यूब्ड माइनस ये टर्म जो सेकंड टर्म s प्लस a t होल क्यूब में ऑलरेडी गिवन है। अब यहां पर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a क्यूब्ड -b क्यूब्ड। यहां a की प्लेस पर 5r है और b की प्लेस पर s प्लस at है। तो पहला फैक्टर होगा a -b, a यहां पर 5r है माइनस b यहां पर s प्लस at है, ब्रैकेट में लिखो क्योंकि माइनस की सिंबल दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। दूसरा फैक्टर a स्क्वायर, a यहां पर 5r है, 5r होल स्क्वायर
प्लस ए इंटू बी 5r इंटू एस प्लस ए टी प्लस बी स्क्वायर, बी जो है वो है एस प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब इस स्टेप में आप माइनस की सिंबल मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के एस होंगे माइनस के ए टी, तो पहला फैक्टर हो गया 5r माइनस एस माइनस ए टी। दूसरे फैक्टर में 5r होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर होगा 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और 5r को अब इससे मल्टीप्लाई करो, 5r इंटू एस कितना होगा, इट वुड बी 5rs, प्लस की सिंबल 5r इंटू ए टी क्या होगा 5ART या 5RAT लिखो, बात एक ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करो बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की प्लेस पर s है और b की प्लेस पर at है, तो ये होगा s स्क्वायर प्लस 2sat प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। पहला फैक्टर ये सेम रहेगा। अब दूसरा जो फैक्टर है इसमें ट्रम्स को आप अरेंज करो। सबसे पहले आप स्क्वायर वाले ट्रम्स लिखो, उसके बाद जो रिमेनिंग होंगे वो लिखो। जिस तरह से बुक जो है उसके लास्ट में जो आंसर गिवन है उस तरह से ट्रम्स को आप अरेंज करो। तो ट्रम्स को मैंने अरेंज किया 25r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 5rs प्लस 2sat प्लस 5ART। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। किस तरह से फाइंड किए, जो दो टर्म्स थे उनको हमने सबसे पहले होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखा, उसके बाद वी यूज द फार्मूला a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड। उसके फैक्टर्स क्या होते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पर 5r था और b जो है वो यहाँ पर s प्लस ए टी था। उसके बाद सेवेंथ वन, द लास्ट वन ऑफ टुडेज लेक्चर, r पावर 5 टी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टी पावर 8। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखो। यहां पर आप चेक करो, हियर वी हैव टू टर्म्स एंड देयर इज समथिंग कॉमन। कॉमन क्या है, r का जो कम पावर है वो कॉमन लोगे और t का जो कम पावर है वो आप कॉमन लोगे। तो r स्क्वायर कॉमन होगा और t स्क्वायर कॉमन होगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, r पावर 3 प्लस टी पावर 6। ये आप सेम लिखो। जो ब्रैकेट में टर्म्स है उनको आप होल पावर 3 या होल क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा r होल क्यूब्ड प्लस टी स्क्वायर होल क्यूब्ड। ये सेम लिखोगे। अब इनके फैक्टर्स आप r होल क्यूब्ड प्लस टी स्क्वायर होल क्यूब्ड, इनके फैक्टर्स आप फाइंड करो बाय यूजिंग फार्मूला a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड। यहाँ a की प्लेस पर r है और b की प्लेस पर टी स्क्वायर है, तो पहला फैक्टर a प्लस बी यानी r प्लस टी स्क्वायर। दूसरा फैक्टर a स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस ए बी यानी आर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी टी पावर 4। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। सबसे पहले हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में हमें जो एक्सप्रेशन मिली उसमें दो टर्म्स थे उनको हमने होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखा। उसके बाद होल क्यूब में लिखने के बाद उनके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग फार्मूला a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड। यहाँ a की प्लेस पर r था और b की प्लेस पर t स्क्वायर था। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.4 जो है उसमें जितने क्वेश्चन से बेसिकली हमने सॉल्व कर लिए। तो आज की वीडियो में दीज सम्स आर गोइंग टू बी योर होमवर्क। 4th नंबर एंड 5th नंबर आर रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए उनसे रिलेटेड है।